अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज 7 जुलाई सन 2025 से आज के दिन मिडिल ईस्ट यानी गाजा, इजराइल, लेबनान, यमन की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप ऑल टाइप नॉलेज चैनल से इधर आए हैं तो आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको दिन भर का ताज़ा अपडेट मिलेगा। अगर आप शारिफ खान ऑफिशियल 2.0 चैनल से यहाँ पर आए हैं तब भी आपका स्वागत है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि हर दिन की मिडिल ईस्ट की वॉर की अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं गाजा से। इजरायली आर्मी लगातार अटैकिंग मोड में गाजा के ऊपर हमले कर रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों से गाजा के जंगी मैदान से इजरायली आर्मी को भारी भरकम भरपूर तादाद में टक्कर मिल रही है। गाजा के जो लोग हैं वो गाजा को छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं है। यही वजह है कि गाजा को खाली कराना या गाजा पर कब्जा करना इजरायली आर्मी के लिए नामुमकिन जैसा हो रहा है। इसी बीच एक तीसरा देश इसमें एंट्री लेता है, कतर, जो ये कहता है कि गाजा और इजराइल के बीच में सीज फायर होगा, यानी एक बार फिर से जंगबंदी होगी। प्रपोजल बनाकर हमास की तरफ भेजा गया। हमास की तरफ से उस पर सकारात्मक रुख अपनाया गया है। यानी हमास का ये कहना है कि हम गाजा पर जंग रोकने के लिए तैयार हैं, हम भी शांति चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमास के लड़ाके और इजरायली आर्मी के बीच जो जंग चल रही है उसमें गाजा के आम मासूम लोग काफ़ी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। दोनों तरफ की आर्मी की ही सिर्फ नुकसान नहीं है कि साहब हमास का नुकसान हो या इजरायली आर्मी का नुकसान हो, इसमें जो आम लोग पिस रहे हैं, बड़ी तादाद में मारे गए हैं। ग्लोबल इंडेक्स के अंदर, गिनीज बुक के अंदर ये बात दर्ज हो चुकी है कि जितना बड़ा जेनोसाइड गाजा के अंदर देखने को मिला है उतना बड़ा जेनोसाइड अब तक देखने को नहीं मिला था। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए गाजा के अंदर जंग बंद करने की पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ साइड में आप मेरे देखिए, ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना ने इस खबर को दिखाया है। यहाँ पर साझा किया है, हमास पॉजिटिवली रिस्पोंड टू गाजा ट्रूस प्रपोजल एमिड इजरायली अटैक। इन्होंने कहा है कि इजराइल की तरफ से गाजा पर हमले किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जंग बंदी को लेकर हमास की तरफ से यानी गाजा की तरफ से सकारात्मक रुख अपनाया गया है। अब इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि कल तकरीबन 3 बजे के टाइम पे इजरायली आर्मी लेबनान के ऊपर हमला करने के लिए ड्रोन स्ट्राइक शुरू करती है और रात होते होते कई चरणों के अंदर लेबनान पर हमला किया गया है। ड्रोन स्ट्राइक की गई है इजरायली आर्मी के द्वारा, जिसमें लेबनान के कई घरों में आग लग चुकी है। लेबनान में काफ़ी नुकसान हुआ है। लेबनान के अंदर एक संगठन काम करता है जिसका नाम है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला के जो हेड हैं नईम कासिम, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर इजराइल की तरफ से बार बार ये प्रपोजल भेजा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है अमेरिका के द्वारा, क्या हिजबुल्ला अपने आप को डिज़ार्म करेगा, यानी अपने हथियार डाल देगा, जिसके चलते इजराइल लेबनान पर हमला करना बंद कर देगा। तो हिजबुल्ला संगठन के जो नए लीडर हैं नईम कासिम, उनकी तरफ से बयान आया है कि हम डिज़ार्म नहीं हो सकते और हम इजराइल को रिस्पोंड करेंगे, पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में रहेंगे। हिजबुल्ला की तरफ से जब ये कहा गया तो इजराइल की तरफ से चौथे चरण के अंदर एक ड्रोन स्ट्राइक और की गई है, जिसमें काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। यह साइड में आप मेरे देखिए, इसमें लिखा हुआ है, द इजरायली रिजम कैरिड आउट इट्स 4th ड्रोन अटैक ऑन साउथ लेबनान ऑन सैटरडे टारगेटिंग ए व्हीकल इन बेत जबील। द लेबनीज गवर्नमेंट मीनवाइल रिमेन साइलेंस। यानी कि शनिचर के दिन से ये हमला शुरू हुआ था और अभी भी लेबनान के ऊपर अलग अलग चरणों के अंदर इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। जब यमन के हूती लड़ाकों ने ये देखा कि इजराइल लगातार साउथ लेबनान के अंदर और गाजा के अंदर हमले कर रहा है, हमले करने से नहीं रोक रहा है, तो लाल सागर में प्रवेश करने वाले एक जहाज़ को यमन के हूती लड़ाकों ने निशाना बनाया है। जो जहाज़ कल मार गिराया गया था, लेकिन आज वो धीरे धीरे समुद्र के अंदर डूब रहा है। उस पर काम करने वाले जो क्रू थे, यानी शिप के ऊपर जो लोग होते हैं, वो वहाँ से हट गए हैं, चले गए हैं। जहाज़ पूरी तरह से समंदर में डूब रहा है। ये जहाज़ इजराइल को काफ़ी मदद पहुँचा सकता था। अमेरिका ने बार बार यमन के हूती लड़ाकों को ये चेतावनी दी थी कि इसको निशाना मत बनाना, इसके ऊपर हमले मत करना, लेकिन यमन के हूती लड़ाकों का ये कहना है कि जैसे ही इजराइल लेबनान और गाजा पर हमले बंद कर देगा, वैसे ही लाल सागर पर हमले करने हम भी बंद कर देंगे। अगर इजराइल ये समझता है कि गाजा और लेबनान पर हमला करके वहाँ के लोगों को मारकर यमन को रोका जा सकता है तो ये नामुमकिन काम है।
तो एक बार फिर से यमन के हूती लड़ाकों ने एक जहाज को निशाना बनाया है, जो जहाज पूरी तरह से लाल सागर में डूब रहा है। या साइड में आप मेरे देख सकते हैं, खबर के अंदर साफ तौर पर यह बताया गया है कि जहाज के ऊपर जो लोग मौजूद थे वो चले गए हैं, वहां से उनको निकाल लिया गया है और जहाज समुद्र के अंदर डूब रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने हाल ही के दिनों में यमन के ऊपर काफी हमला किया था, स्ट्राइक की थी फाइटर जेट के साथ, बार बार स्ट्राइक की थी। यमन का काफी नुकसान भी हुआ था और ये कहा था यमन के हूती लड़ाकों से कि तुम अब हमला इजराइल के ऊपर या जहाज़ों के ऊपर मत करना। लेकिन अभी भी यमन अपने स्टैंड पर कायम है। यमन का कहना है कि जैसे जैसे इजराइल गाजा पर या लेबनान पर हमला करेगा, हम इजराइल को नुकसान पहुंचाएंगे। बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के शहर तेल अवीव, हाइफा और किरियत शमोना जैसे शहरों को निशाना भी बनाएंगे और इजराइल जाने वाले साजे सामान को भी बाधित करेंगे। तो अब यमन की तरफ से ये बयान आया है, यमन की फौज के यानी हूती लड़ाकों के फौज के जो सरबराह हैं याया सारी, उनका ये बयान आया है कि ये हमारी शुरुआत है। इजराइल और ईरान के बीच में जंगबंदी हुई है, यमन के साथ जंगबंदी का कोई भी सौदा नहीं हुआ है। यानी जो युद्ध के जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि यमन के हूती लड़ाके इजराइल पर अटैक बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरह से यमन को ईरान का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है, अब ईरान उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, ये आज के कुछ चंद अपडेट थे जो मैंने आपको बताए। 2 घंटे के बाद एक बार फिर से एक नई वीडियो आएगी, उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।